जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर, आगाज अखंड भारत का। आज आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं जनता को सरोकार की। दरअसल जनता से सरोकार इसलिए हम कह रहे हैं कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है एक कंपनी मालिक के द्वारा। उसकी गुंडागर्दी से परेशान होकर के आज यहाँ लोगों ने मीडिया की शरण ली है। दरअसल रातों रात कंपनी के अंदर अवैध निर्माण करवाने वाला यह सूरी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बसई गांव के अंदर बनाई गई है। अवैध तरीके से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में यह पूरी की पूरी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी गई है यहाँ पर रातों रात, और वह भी प्रशासन की मिली भगत के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बिना प्रशासन के आप अपने घर में एक कमरा नहीं बना सकते। रातों रात इस तरह की फैक्ट्री बनाना तो बहुत बड़ी बात है। पूरी की पूरी फैक्ट्री पर यहाँ आप देख सकते हैं लोहे के बड़े बड़े गाटर खड़े करके स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका यहाँ पर रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि उनका सोना मुश्किल हो गया। इतनी बुरी तरह आवाज़ यहाँ फैक्ट्री के अंदर से आती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि कंपनी के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना है, और साथ ही साथ उनके द्वारा यहाँ पर स्थानीय निवासियों के साथ में बुरा बर्ताव भी किया जा रहा है। लोगों ने मांग की है प्रशासन से कि कंपनी मालिक सहित कंपनी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी मालिक के पास में उनका कहना है किसी प्रकार की कोई एनओसी किसी भी विभाग के द्वारा नहीं ली गई है, और यदि ली गई है तो इस जगह पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह रेजिडेंशियल एरिया है। आप खुद अपने कानों से सुन सकते हैं इस खबर के अंदर यह आवाज़ें जो कि इन लोगों के कानों में 24 घंटे पड़ रही है, और ये लोग आने वाले समय में हो सकता है कि पागल ना हो जाएं। देखिए खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सुनी आपने, ये देखिए आवाज़ें कितनी भयंकर थी जो कि इन घर वालों को सोने नहीं दे रही है दिन रात। जब मीडिया कर्मी यहाँ गए तो उनके साथ भी यहाँ के कर्मचारियों ने बदतमीजी की, वह भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। देखिए खास खबर पर। मैडम अब आपकी कानें खराब हैं, हमने ऐसा नहीं बोला कि मशीनें नहीं चल रही हैं। अरे भाई लगभग 7 महीने पहले सितंबर में, 2 सितंबर को मैं जब से ये इन्होंने पेड़ कटवाए हैं इस प्लाट के, इन्होंने इस प्लाट को भी ले लिया जो कि मेरे बालकनी के टच है, हमारे सारे घरों के टच में है। ये कंपनी यहाँ अवैध रूप से चली हुई है काफ़ी टाइम से, जबकि इसके पास इसको परमिशन किसी ने दी। गाँव में सामने सरकारी स्कूल है, 600-700 बच्चों की जान दांव पे लगी हुई है। इसमें आप चल के देखो कितना केमिकल, इसमें जितने फायर लगने वाली कई केमिकल हैं, और यहाँ पे हम इतने परेशान हो रहे हैं। इतना पोल्यूशन है, हम रात भर सो नहीं पाते। हमने बार बार शिकायतें लगाई हैं, नगर निगम से लेके हम सारे पड़ोसी मिल के हर जगह पे जा चुके हैं। इसमें हमने अभी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार से भी प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस गांव में जबकि ये कोई नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करता है, इसको परमिशन किसने दी और किस लिए ये यहाँ पे इतना बड़ा उद्योग चला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरस्वती इंक्लेव जैसी मानते हैं किसकी चाय पर चलती कंपनी? हाँ जी बिल्कुल, किसी की तो कोई तो बड़ा आदमी है ही। जब नगर निगम के आदमी स्टेटस को होने के बाद भी, जब नगर निगम में खुद ये कानून का बार बार उल्लंघन कर रहा है 7 महीने से लगातार, जबकि यहाँ प्लेन प्लेस था, पीछे आगे 2-4-3 टप्पड़ पड़े हुए थे जिसका हमारे पास पूरा का पूरा
जिसका हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। पहले दिन से जब मैंने एमसीजी में इसकी कंप्लेंट हम लोगों ने सारे मिल के दी थी, सबके साइन हुए थे। हम पुलिस थाने में भी गए, रात को 3-3, 4-4 बजे भी हम पुलिस बुलाते हैं कि भाई रात को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई रात को आप मत चलाओ, हमें सोने दो। आप चल के देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, कितने बड़े बड़े लेवल पे काम चला हुआ है। सूरी ऑटो कंपनी है ये। हमने इस बंदे को देखा भी पहली बार, ये कह रहा है मैं लास्ट 15 साल से कंपनी चला रहा हूँ। तो इतने दिनों से चोरी कर रहा था हम लोगों के शरीर के साथ, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ। इतने 1000 लोग हो गए, 600-700 बच्चे, 200-250 पड़ोसी। कितनी शिकायत दे चुके पर निगम का काम, निगम ध्यान क्यों नहीं? मैं कम से कम डीसी के पास, डीसीजी के पास गई हूँ, 2 बार डीसीजी के पास जा चुकी हूँ, 2 बार अशोक गर्ग जी जो हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं उनके पास जा चुकी हूँ। लेकिन डे बाय डे ये इतना कंस्ट्रक्शन किसकी सह पे हो रहा है? एक ग्रामीण क्षेत्र में जो कि एक भी कंपनी नहीं है, एक भी कंपनी यहाँ पे इस लाइन में नहीं है। उद्योग क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? ये हमारे लोगों की और हमारे बच्चों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ है। हो सकता है किसी दिन अचानक रात को इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आग लग गई तो हम लोग तो रातों रात सोते के सोते रह जाएंगे। कौन होगा इसका जिम्मेदार? कितनी जगह आप देख रहे हो गोधरा कांड से लेके और इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है इस चीज को देख के? मेरी मोदी जी से, सीएम सैनी जी से और पर्यावरण विभाग, सभी डिपार्टमेंटों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज इसको यहाँ से शिफ्ट करा दीजिएगा। ये रेजिडेंस एरिया है, यहाँ पे रेजिडेंस बनाया जाए। ये यहाँ पे कोई अच्छी संस्था स्कूल खोले, स्कूल सामने स्कूल खोल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये केमिकल युक्त और ये प्रदूषण वाली कहते हैं कि इसमें इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने से आप मुझे बताइएगा कि इतनी हजारों टन की लाइट यहाँ पे है जो कि रिहायशी इलाके में किसने परमिशन दी है लाइट की? इसको लाइट किसने दी है? इतनी हैवी वोल्टेज लाइट किसने दिया ये कनेक्शन इसको? उसकी मुझे बताया जाए। इसकी पूरी इंडस्ट्री की जमीन की पैमाइश करवाई जाए। मेरा नाम चंद्रशेखर है और बहन जी मेरी बहन है, छोटी बहन है। और ये मुद्दा काफ़ी समय से उछला हुआ है। पहले ये छोटे लेवल पे काम हो रहा था तो दिक्कत नहीं आई ज़्यादा, लेकिन दिक्कत जब से आई 7 महीने से लगभग इन्होंने इस साथ वाले प्लॉट में पेड़ वेड़ कटवा के और कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। हमने क्या है कि अभी 28 विभाग हैं, जो भी टोटल विभाग है पीएमओ से लेके बाकी सभी कमिश्नर वगैरह सबको हमने कल ही अपनी पूरी कार्रवाई तय की है। हमारे पास पुराने फ़ोटो थे, नए फ़ोटो थे और जो भी कार्रवाई हुई है कानूनी तौर से वो सब तय की है हमने। तो मे भी हो सकता है कि सोमवार से इस पर कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन आप देखें कि आज हमने जो कोर्ट में भी हुआ है ना, कोर्ट में भी मामला आया है, उन्होंने भी मना किया है, उन्होंने भी मना किया कि कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि आज हाँ जी उसके बावजूद भी रीजन क्या दबंगाई बना है और क्या रीजन इसका है? भाई अपने आप को कानून से भी ऊपर समझ है आदमी तो कुछ भी कर सकता है, उसका क्या करें? वो किसी का हाथ हमें क्या लेना देना, लेकिन आदमी का खुद ही घमंडी तरह ऊपर है कि किसी बात को सुन ही नहीं रहा, कोर्ट की भी बात को नहीं जो सुन रहा उसका क्या करे बताओ, है ना। पर कार्रवाई हो रही है हमारी तरफ से भी, हमने भी डाल दी है अपनी। और आज आप लोगों को भी इसलिए बुलाया कि भाई आप देख लें कि हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि आज भी कमिश्नर ऑफिस में फ़ोन किया बहन जी ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब से बात कर लो। थाने के एसएचओ से भी बात हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। कम से कम आके ये रुकवाएं तो सही लीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ना, जिसके लिए कोर्ट ने भी बिल्कुल डालने की ये क्या है ये तो मतलब आप कानून से भी बड़े हो गए, आप न्यायालय से भी बड़े हो गए, है ना। तो ये मुद्दा है और क्या बात है। जितनी है मैं आके बोल जाऊँगी भाई इस आवाज़ को कम करो। और ये गार्ड सुन के अंदर घुस जाए उसे बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं शाम को भी बोल के गई हूँ 5 बजे के करीब कि भैया इतनी आवाज़ मत करो, बटा हमारा दिमाग पजल हो गए ये आवाज़ें सुन के। कब से चीजें चल रही है? अरे ये अब 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा हो रही है, ये जान पूछ के भी कर रहा है। मैं इन भाई साहब से इनके पास जाके भी बात करके आई हूँ, भाई साहब देखो इतना इस चीज़ को मत खींचो, हम आप हमारे पड़ोसी हो तो हमारे ही हो। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करी हूँ आपसे इस चीज़ को है ना थोड़ा लाइटली ले लो और आप कम करो। अगर ये चीज़ें गलत नहीं है तो आप भी तो अपने परिवार के साथ यहाँ आके रह के दिखाओ हमें। अगर आप बोल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा मैं, तो आप अपने परिवार को रखो यहाँ पे हमारे साथ, तब तो हम भी रह लेंगे रिलैक्स। अब फिर कुछ करें, इसने कोई जवाब नहीं दिया हमारे को और फिर गलत भी बोल रहा है, ये गलत भी बोलता है। गरबेज से चले जाओ अपने।
घर बेच के चले जाओ, पैसे ऑफर करने आता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि ये यहाँ कौन है भाई साहब? गांव किसी के पास नहीं खड़ा होता। मकान हमारे हैं, इसके सामने मकान हमारे हैं, 4-5 घर तो ये हमारे हैं। यहाँ से वहाँ तक ये स्कूल है सरकारी, ये इनके है तो प्रॉब्लम किसको होगी? जो नजदीक उनको ही होगी ना। आपने देखा नहीं, बाउंसर ला के यहाँ खड़े कर देता है, पूरे इसको रोक देता है रोड को। हमारी आधा घंटा यहाँ गाड़ियाँ लगी रहती हैं, वर्कर को कुछ बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, थूक की छींटे फेंकते हैं। हम किसको बोले? अगर मालिक को बोला एक दिन हमारे गांव वालों ने तो कह रहा है मैंने इससे बोला, इससे बताई मैंने, मैं भैया देखो आपके वर्कर निकल के जा रहे हैं, हम कोई भैया दर आदमी तो नहीं है ना, लो कैटेगरी के हैं। ये गंदी गाड़ियाँ भी देते हैं, पान थूक के फेंकते हमारे सामने फेंकते हैं। मैं ये चीज़ें हमारे को प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से। बिला जी आप हमारे से बताओ, वीडियो बनाओ, क्या हर वक्त हमारे लोकल आदमियों के पास कैमरा रहता है? क्या फोन रहता है आपने कि हम उसी समय इसकी रिकॉर्डिंग करके इसको दे दें? ऐसी बातें करता है ये। इसके पास अगर नक्शा पास है और इंडस्ट्री का अगर इसके पास है, इंडस्ट्री का कोई भी ऑर्डर है, एमसीजी में इसने कहाँ से एकदम परमिशन ली है जो रात दिन कंस्ट्रक्शन कर रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ। इसको जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर को तोड़ के रेजिडेंस स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए। और रात में भी ना गरीब आदमी 20-25 गज का मकान का लेंटर गिरता है ना, तो निगम तुरंत पहुंच जाता कार्रवाई करने। गलत कह रहा हूँ तो ये तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और शोर मचा के बताने लग रहे हैं कि भाई इसके कंस्ट्रक्शन हो रही है लीगल। कोर्ट में भी मामला चल रहा, फिर भी कोई नहीं आ रहा। कमाल की बात देखने वाली तो ये है ना, अगर ये कार्रवाई हम कर देते के भी कोई लेंटर डाल रहा हो ना तो निगम क्या के वहाँ तक भी पहुँच जाती है, उसके कागज चेक हो जाते हैं। और ये हमें रात को 12 बजे की भी हम वीडियो भेज रहे हैं कि भाई साहब रोको, सर जी रोको। एसडीओ से लेके जेई से लेके ज्वाइंट कमिश्नर से लेके कमिश्नर तक, डीसी तक, सीएम विंडो, मतलब हम कहाँ नहीं गए हैं। लेकिन कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसी ताकत है जो हम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम इतनी सारी रात को भी यहाँ पे इतना बड़ा ट्रक लगा के हमारे घर के सामने टॉयलेट करने लग रहे थे इसके वर्कर। तो वीडियो उसकी वीडियो भी हम देंगे, सारी चीजें हम देंगे कि डेली ये इसकी क्या हरकतें हो रही हैं यहाँ रात को। जिन लोगों की ना तो पुलिस वेरिफिकेशन है, ना जिन लोगों का हमें पता है, इतनी सारी वीडियो हमारे पास पड़ी है। वो लोग रात भर यहाँ घूमते रहते हैं। हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से नहीं निकल सकती, ना हम निकल सकते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बार हर किसी से, हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है, इससे भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ से इंडस्ट्री हटा ले जो कि एक भी लीगल नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करती है। रेजिडेंस एरिया में है, रेजिडेंस बिटवीन इंडस्ट्री जो डिस्टेंस मेंटेन होता है वो भी नहीं है, ना इसके पास पेपर है, ना परमिशन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ इसने फर्जी चीज़ें हैं, 2 फर्जी चीज़ें हैं इसके पास, उसका भी रिकॉर्ड मिल जाएगा आप लोगों को। आप देखो, इसकी पैमाइश करवाओ। आधे से ज़्यादा इसने हमारी गांव की ज़मीन है इसके प्लॉट के अंदर, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय किया जाए। ये अभी इसने कल भी 3 डाली है, उन तीनों को सुबह। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको हटवा दिया जाए, इस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाए कंपनी वाले को, और यहाँ रेजिडेंस बनाया जाए। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। मेरा नाम मुनीश कुमार है। ये मुझे 3-4 दिन से विषय संज्ञान में आया है कि यहाँ पर रिहायशी इलाके में जो इंडस्ट्री चल रही है, इसके सामने भी हमारा एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, और वो यहाँ से निकलते हैं और जहाँ हैवी वाहन जहाँ पर गुजरते हैं उनकी जान का भी खतरा बना हुआ है। अंदर फैक्ट्री में बताया गया है कि सारा लोहे का काम होता है इनके फैक्ट्री में, और पीछे हमारे पीपल जो वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन देते हैं हमें, ऑक्सीजन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसमें जेसीबी लगा करके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया गया है। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। ये आवासीय यहाँ स्थान है और इसके लिए इंडस्ट्री जो चल रही है ये बहुत ही गलत तरीके से हानिकारक है, और इसको कहीं शिफ्ट कराया जाए या रेजिडेंशियल बनाया जाए, बहुत अच्छा है। बस यही कहना चाह रहे हैं।